अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की हमारी क्लास है एक्सरसाइज 4.4 के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे और बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमारे पास आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी ये क्वेश्चन तो मेरा बेटा वैसे नस्ट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पे आता है। वहां पे नस्ट हो गई, आपके पास फास्ट हो गई, एनईडी हो गई, वहां पे क्वेश्चन एज एन एमसीक्यूज आता है। बट चूंकि अभी आप फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर है, तो भाई आपके लेवल के ऊपर ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल which are neither exactly divisible by 3 nor by 7। मैं इसको मिटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको 1 से लेके 100 तक के, आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकालना है। मगर वो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि ना 3 पे डिविजिबल हो ना 7 पे डिविजिबल हो। अच्छा, सबसे पहले आपको लफ्ज डिविजिबल के मायने आने चाहिए। मेरे प्यारे शागिर्दों, डिविजिबल कहते हैं कि अगर कोई टर्म किसी से डिविजिबल नहीं है ना, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ 4/3, यानी कि 4 जो है वो 3 पे क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो तभी आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि आपका परफेक्ट नंबर आंसर है। फॉर एग्जाम्पल 4/2, आपके पास परफेक्टली आंसर 2 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12/2, 12 इज डिविजिबल ऑन 2, यानी कि एक परफेक्ट नंबर का आंसर आना जब आप डिवाइड करवाओ तो डिविजिबल कहलाता है। और नॉन डिविजिबल या नीदर डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपके पास परफेक्ट नंबर का आंसर ना आना, फ्रैक्शन में आना, तो उसको हम कहते हैं कि डिविजिबल नहीं है ये। तो मैंने सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक दे रहा है कि भाई देखो, 1 से लेके 100 तक के जितने नंबर्स हैं ना, इन सबका आपने सम लेना है। और मगर खास बात क्या है, अगर तो सिर्फ ये 1 से लेके 100 तक के नंबर्स गिवन होते, मुझे इनका सम लेना होता, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम तो लेना है, मगर इसके अंदर वो नंबर्स नहीं होने चाहिए जो 3 और 7 के ऊपर डिविजिबल हो। यानी कि मुझे 1 से लेके 100 तक के तमाम नंबर्स का सम लेना है, मगर इसमें वो नंबर्स काउंट नहीं करने जो सिर्फ 3 और सिर्फ 7 के ऊपर क्या हो, डिविजिबल हो। ये बात जरा जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही है ना। ये इस क्वेश्चन का ओरिजिनली कॉन्सेप्ट गिवन है जो हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, अब ये बड़े मजे की चीज है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है ना, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो वो फाइंड करना तो चुटकी बजाने का काम है, वो भी हम कर भी सकते हैं सबसे पहले। मगर यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम तो करना है, मगर उसमें वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल हो और वो नंबर जो 7 पे डिविजिबल हो वो काउंट नहीं करने हैं। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लिख दो आपको फाइंड क्या करना है। आई होप तमाम बच्चों को क्वेश्चन की लॉजिक समझ में आ गई है ना भाई। अब सबसे पहले आप लिख दो कि भाई आपको फाइंड क्या करना है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड the sum we have to find the sum of natural numbers। सही है ना। हमने सबसे पहले जुमला लिख दिया, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 7, डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 7। सही है, हमने पहले जुमला लिख दिया। ये जुमला लिख देंगे तो अच्छी बात है। भाई देखो, मैथ्स के पेपर में इंग्लिश के जुमले लिखे जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, उससे नंबर्स मिलते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे, सिर्फ मैथ्स करके आ जाओगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अक्सर बच्चों के जहनों में पता नहीं ये प्रॉब्लम होती है, उनके दिमाग के अंदर मसला होता है, वो समझते हैं कि सिर्फ मैथ्स करके आने के ऊपर नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, प्रेजेंटेशन ऑलवेज काउंट। तो आप देखते हो मैं हमेशा आपको तरीके से इसलिए पढ़ाता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए। क्योंकि अगर सिर्फ पीडीएफ से छाप छाप के पढ़ाना, या सिर्फ बोर्ड के ऊपर जो है ना वो 4-5 लाइनों में सॉल्यूशन दिखा देना, वो मैं भी कर सकता हूँ यार, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बेटा। कॉन्सेप्ट आपको उसी पर समझ में आ गया, तरीके से आप काम ना सिर्फ देखोगे बल्कि बाद में उसे कॉपी पे उतारोगे भी। ओके। अब देखो क्या सबसे पहले एग्जामिनर कह रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 7। यानी कि हमें सबसे पहले वो नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि ना 3 पे डिविजिबल है ना 7 के ऊपर डिविजिबल है। कोई मसले की बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अब देखो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम 1 से लेके 100 तक के तमाम नंबर्स को सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे, अब जरा गौर से कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे, हम सबसे पहले सिंपल सम ले लेंगे 1 से लेके 100 तक के तमाम नंबर्स का। सही है ना। ये ऐसा क्यों करेंगे,
ताकि मेरे पास उसके बाद हम लोग सम लेंगे सिर्फ वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल होते हैं उनका। उसके बाद हम लोग सम लेंगे उन नंबर्स को जो 7 पे डिविजिबल होते हैं, ताकि हम लोग फिर टोटल में से इनको माइनस करवा दें तो मेरे पास वो क्वांटिटी आ जाएगी जो ना 3 पे डिविजिबल है ना 7 पे डिविजिबल है। बात जरा समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखो, अभी हम इस पूरी चीज को करके भी समझाऊंगा। अभी सबसे पहले आपने काम क्या करा, क्वेश्चन को उतार दिया कि भाई वी हैव टू फाइंड दी सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 और दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 7। अब देखो, सबसे पहले आप लोग सम फाइंड कर रहे हो 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का, तो इस जुमले को यहां पे लिख दो। क्या लिखोगे भाई? फर्स्ट फॉर सम, फर्स्ट फॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट फॉर सम ऑफ नंबर्स, फर्स्ट फॉर सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 100। यानी कि सबसे पहले हम लोग 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम ले रहे हैं। अब कैसे लोगे मेरा प्यारा बेटा सम? देखो, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक तरीका ये कि आप सिंपल तरीके से जो है ना यहाँ पे पूरा एक सीक्वेंस ड्रॉ करें। एक तरीका तो ये है कि आप पूरा एक सीक्वेंस ड्रॉ कर लें, 100 तक के नंबर्स का सम लेना है। और आपको यहाँ पे देखो ए की वैल्यू गिवन है 1, एन क्या होगा आपके पास? एन ऑब्वियसली चूंकि 100 नंबर्स का सम लेना है तो ऑब्वियसली एन 100 के बराबर ही होगा। और क्या होगा मेरा बेटा? सिंपल आपको सम निकालना है एस 100 का। तो क्या आ जाएगा? एन डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 2a। तो ए की वैल्यू आपके पास है 1 के बराबर, प्लस का n-1 99 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी 1 के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आपके पास एस 100 की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है इसका सम निकालने का, सही है ना। एक तरीका क्या है आपको मैंने बता दिया कि आप सिंपल तरीके से 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और इस पैटर्न के ऊपर सम निकाल सकते हैं। मुश्किल मेथड नहीं है, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, आसान बात है। कैलकुलेटर में वैल्यूज डाल दो, आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? 5050। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया, आप चाहो तो इस पैटर्न को यूज कर सकते हो। मगर अगर कभी भी आपको डायरेक्टली सम ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 से लेके 100 तक के, सही है ना, एक और तरीका सुन लीजिएगा। ये तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको एक एमसीक्यूज भी कवर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको मेथड बताया, ये साथ ये वाला मेथड सब तमाम बच्चों को आता है ना, कि सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 100 तक के तमाम नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, ताकि फिर बाद में जो नंबर 3 और 7 पे डिविजिबल नहीं है उनका सम निकाल के उनको माइनस करवा सकें। मगर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कोई बताना चाह रहा हूँ, कोई और टीचर शायद वो आपको नहीं बताएगा, डायरेक्टली पढ़ा देंगे आपको। बट देखो, मैंने आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, सबसे पहले जब आप 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकाल रहे हो ना, तो आपने एक तरीका तो आपको मालूम है, और ये वाला मेथड तो तमाम बच्चों को, हम जब से पढ़ रहे हैं सम का कॉन्सेप्ट तो आप सबको आता है कि आपने पहले सीक्वेंस बना दिया 1 से लेके 100 तक का, ए की वैल्यू लिख दी, एन की वैल्यू लिख दी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? वो भी 1 के बराबर होगा। सिंपल तरीके से आपने सम का फॉर्मूला लिखना है और सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मगर एक और तरीका भी होता है, और ये तरीका क्या होता है, चूंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने को कहा हुआ है, तो रिमेंबर दिस थिंग, एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। मैं इसको कहीं ना कहीं आगे भी चल के पढ़ा रहा हूँ, बट आपको वैसे ही यहाँ पे मैंने बता भी रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी के स्टार्ट के ऊपर, कॉपी के टॉप पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट के नाम से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको साथ साथ एमसीक्यूज की तैयारी और बड़ी मजे मजे की चीजें भी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें अपने शागिर्दों को बताता रहता हूँ मैं। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। आपको ये सारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दोगे। आपको कहा जा रहा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सिंपली 100 के बराबर होगी। क्यों 100 के बराबर होगी मेरा बेटा? क्योंकि एग्जामिनर आपसे कह रहा है 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम निकालना है ना, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखा है सिंस n इज इक्वल टू 100, तो आपका फॉर्मूला आपको मालूम है, तो एस ये सम के बराबर होता है, ये एस के बराबर होता है। इसको नॉर्मली हम सिग्मा भी शो करते हैं, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के मायने सम के होते हैं मैथ्स में। इस सिंबल को मैथ्स में कहते हैं सिग्मा, यानी कि सम। तो आपने सिंपल तरीके से इसका सम ले लिया, किसके बराबर आ गया? ये आपके पास आ जाएगा सिंपली सिग्मा n 100। किसके बराबर आ गया मेरा बेटा? सिंपल n की वैल्यू पुट कर दो 100 इंटू 100+1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 101। देखो, मुझे तो ऑल दो मालूम है, बट मैं स्टिल आपके लिए बता रहा हूँ। क्या बन जाएगा ऊपर? 101। क्या आंसर आ गया? देखो, यहां से भी आपके पास आंसर 5050 ही आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको याद रखिएगा अपने जहन में कि भाई आपकी चॉइस है। इस क्वेश्चन में मेथड नंबर 1 पहले यूज कर लो या मेथड नंबर 2 यूज कर लो। ये मेथड का बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पेपर में इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या 7 जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो याद रखिएगा, छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी। तो सम निकालने का ये, चूंकि एन नेचुरल नंबर्स गिवन थे ना, आपको 1 से लेके 100 तक की
पूरी सीरीज गिवन थी, इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने उसका एक सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है उसको भी यूटिलाइज करवा दिया। क्लियर है मेरा बेटा? जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं आपको इवन नंबर्स के भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ऑड नंबर्स की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, फिर एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्यूब की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे भाई, बहुत मजे मजे की चीजें हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, अभी तक हम लोगों ने बहुत सिंपल सा काम कर लिया है। क्या काम करा है कि भाई हमसे कहा जा रहा है कि आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम निकालना है, मगर उनमें वो नंबर्स शामिल नहीं होने चाहिए जो 3 पे डिविजिबल हो और 7 पे डिविजिबल हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम निकाल लिया। चाहे आप इस मेथड से निकालो इस मेथड से निकालो, दोनों सूरतों में बात एक ही है। मैंने इसको यहाँ पे जानबूझ के एस लिख दिया कि आप सिग्मा पे कंफ्यूज ना हो जाओ, बात एक ही है, सही है ना? हम लोगों ने सबसे पहले ये काम कर लिया, अब क्या करें सर? अब मेरे प्यारे शागिर्दों बहुत ही छोटा सा काम करेंगे। और सर वो छोटा सा काम क्या करेंगे कि भाई अब जो है ना हम लोगों ने जब 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे 3, वो तमाम नंबर्स जो कि 3 पे डिविजिबल है उनका सम लेंगे, ताकि हम लोग देख सकें कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके 100 के दरमियान जो 3 पे डिविजिबल होते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम लिया ना, अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ मैं इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। नाउ नाउ आप लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओगे। अब मैं क्या लिखता हूँ? नाउ कैलकुलेटिंग द सम, नाउ कैलकुलेटिंग फॉर numbers divisible by 3, नाउ कैलकुलेटिंग फॉर नंबर्स डिविजिबल बाय 3, यानी कि अब वो तमाम नंबर्स का सम ले रहे हैं जो कि 3 के ऊपर डिविजिबल है। अब हम क्या कर रहे हैं? उन तमाम नंबर्स का सम ले रहे हैं जो कि 3 के ऊपर क्या है? डिविजिबल है। नाउ कैलकुलेटिंग फॉर नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो आइए इन नंबर्स का सम ले लेंगे, है ना भाई? इन नंबर्स का सम कैसे लेंगे? देखो अब इसका सीक्वेंस पहले आप बनाओगे। सीक्वेंस कैसे बनाओगे? आपसे एग्जामिनर ने कहा है कि आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स गिवन है, जिनमें से आपको अब क्या देखना है? इनमें से वो नंबर्स देखने हैं जो कि डिविजिबल हो 3 के ऊपर। तो देखो, क्या 1 डिविजिबल होता है 3 के ऊपर? सर नहीं होता। क्या 2 डिविजिबल है 3 से? सर नहीं है। क्या 3 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है। तो अगला नंबर आपको आप चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 का इजाफा कर दीजिए, अगला नंबर वैसे ही आ जाएगा, 6 होगा। उससे अगला नंबर 9 होगा। क्या 100 डिविजिबल होता है 3 पे? सर नहीं होता। क्या 99? अब देखो, चूंकि आपको सीक्वेंस गेम है ना 1 से लेके 100 तक का, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि आपको 1 से लेके 100 तक की रेंज में खेलना है। आप 100 से आगे का नंबर नहीं डिविजिबल देख सकते, 1 से पहले का नहीं देख सकते, ये नॉर्मल सी बात है, मालूम होनी चाहिए। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बता दी। अब देखो 100 से बैक साइड पे आएंगे, हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर लिख दिए, अब लास्ट के नंबर लिख दूंगा इस सीक्वेंस के ऊपर। 100 से पहले का कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 पे डिविजिबल होगा? जाहिर सी बात है 99। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस को ड्रॉ कर लिया। मेरे प्यारे शागिर्दों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान सा काम है जो हम लोगों ने करा है। हम लोगों ने क्या कर रहे हैं? हम सिंपल तौर के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं वो तमाम नंबर जो कि 3 के ऊपर डिविजिबल है। सही है ना? मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा दोबारा बाद में भी रिवाइज करवाऊंगा, बट अभी आप समझिए कि आपने सबसे पहले 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकाल लिया उनकी सीक्वेंस बना के। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं? वो तमाम नंबर्स का सम निकाल रहे हैं जो सिर्फ 3 पे डिविजिबल है। तो अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको अगेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों? यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3 के बराबर। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो वो तमाम 3 का टेबल चल रहा है, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 का होगा। और यहाँ पे मेरे पास लास्ट नंबर क्या आ रहा है? मेरे पास देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है? टीएन। टीएन के मायने होते हैं लास्ट टर्म, क्या आ रही है? 99 के बराबर। तो अब मुझे अगर सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप सिंपली एन की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। एन कैसे फाइंड करते हैं? आपको फॉर्मूला मालूम है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले क्योंकि मुझे एन चाहिए, उसके बाद सम पे जाऊंगा ना मेरा बेटा, पहले मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए। तो एन निकालने के लिए हम पहले ये जनरल टर्म फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखो टीएन की वैल्यू क्या गिवन है? 99 इक्वल टू के बाद ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस का साइन एन माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 3, सिंप्लीफाई कर दो। 99 माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। इक्वल टू के बाद सिंपल एन माइनस का 1 बचेगा। देखो ये प्लस का 3 जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? एन माइनस वन इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे डिवाइड हो गया। मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, सही है ना? तो हमने डायरेक्टली कर देना है। तो क्या बन जाएगा भाई? 99 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 32 के करीब। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 32 इक्वल टू के बाद एन माइनस वन का एन माइनस वन एज इट इज, माइनस के 1 को दूसरी तरफ भेजोगे तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी?
33। एन की वैल्यू क्या आ गई 33। यानी कि हमें ये पता चल गया कि भाई इस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं 33। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ एक एक बात समझिएगा। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वो तमाम नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं जो 1 से लेके 100 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और जो 3 पे डिविजिबल है। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने सीक्वेंस को ड्रॉ करना है। ये सीक्वेंस ड्रॉ करना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सीक्वेंस को, भाई सिर्फ वही नंबर्स लेंगे जो 3 पे डिविजिबल है। तो हमने स्टार्टिंग से पहले दो नंबर्स देख लिए, जाहिर सी बात है, एक 3 खुद होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, ऑब्वियसली 3 का क्यों, सिंपल चीज है। और लास्ट से फिर आप देखोगे 3 से कौन डिविजिबल है, 100 डिविजिबल होता है 3 से, नहीं होता। 100 से पहले कौन सा नंबर है, 99। 99 डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। लेट सपोज अगर 99 डिविजिबल नहीं होता तो आप इस तरीके से पीछे आते जाते, हमें सीक्वेंस मिल गया। अब मैं डायरेक्टली भी सम कैलकुलेट नहीं कर सकता इस सीक्वेंस से, मुझे करना तो चाहिए सम कैलकुलेट। मैं भी चाहता हूँ सम कैलकुलेट करूं, मुझे, मैं नहीं चाहता ये सारा काम करूं। मगर रीजन क्या है, मुझे भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थी कि भाई 3 से लेके 99 ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे फाइंड करूंगा, उंगलियों पे बैठ के थोड़ी करेंगे। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, अप्लाई करके आंसर आ गया। अब जब मुझे देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू मिल गई, तो अब मेरे लिए सम कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। तो यानी कि नाउ फॉर सम, अब देखो सम कैसे निकाल लिया। अब देखो मुझे सम का फॉर्मूला एक तो मालूम होना चाहिए, सम का आसान वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे वो वाला यूज कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस का एल। ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि भाई ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जल्दी से इस पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो मुझे एन की वैल्यू क्या गिवन है 33, एन की वैल्यू क्या गिवन है 33। तो क्या बन गया 33 डिवाइडेड बाई टू, ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या आ रहा है मेरा बेटा फर्स्ट टर्म है। देखो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, ये रही 3। लास्ट टर्म क्या है 99, तो लास्ट टर्म क्या है 99, सिंपल 99 आ गया। सिंपलीफाई कर दो इसको, कैलकुलेटर में डालो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 99। बेटा कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, गिल्ली डंडा खेलने नहीं बैठे हुए तुम लोग, सही है। तो आंसर क्या आ गया देखो आपके पास S33 का, ये आ जाएगा आपके पास 1683 के बराबर। इस तरीके से आपने उन तमाम नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लिया जो 1 से लेके 100 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर ओनली डिविजिबल ऑन 3। यानी कि वो तमाम नंबर्स जो 1 से लेके 100 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं और सिर्फ 3 पे डिविजिबल है, उन तमाम नंबर्स का सम किसके बराबर है 1683 के। इसी तरीके से देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे चूंकि कहा जा रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 3 या 7 है, मगर हम लोग, आप में से कोई बच्चा हो सकता है सोच रहा हो सर यहाँ पे तो कह रहे हैं कि हमें 3 और 7 पे जो डिविजिबल ही नहीं है, हमें तो हमें उनको तो सम ही नहीं निकालना, तो आप क्यों निकाल रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी के जहन में बात आ रही हो, मगर देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार लेट सपोज मुझे 20 रुपए चाहिए, आपके पास 100 रुपए हैं, सही ना। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कितने हैं 100 रुपए हैं, मुझे 20 रुपए चाहिए। तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी आपके पास 80 होगी ना। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप 80 क्यों गिन रहे हो, अब 20 रुपए गिनो ना। आप बोलोगे सर क्या मतलब है आपकी बात का। इधर देखो मेरा बेटा, हमें चूंकि उन तमाम नंबर्स का सम चाहिए जो कि 3 और 7 पे डिविजिबल नहीं है, तो पहले उन नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर टोटल में से माइनस करूंगा, तभी तो आंसर आएगा। समझ आ रही है मेरा बेटा बात। हो सकता है किसी को मसला हो रहा हो, इसलिए मैंने बात क्लियर कर दी, सही है ना मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है यार। तो आप लोगों ने इस तरीके से 3 पे तो निकाल लिया, अब इसी तरीके से हम लोग 7 पे निकालेंगे। अच्छा अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, नाउ कैलकुलेटिंग फॉर नंबर्स डिविजिबल बाय 7। अब देखो इसका भी आपको पहले सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, सही है ना मेरे प्यारा बेटा। क्या बनाना पड़ेगा इसका भी सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे बनाते हैं भाई, बहुत सिंपल चीज है। कैसे देखो, आपको चूंकि ओवरऑल सीक्वेंस जो आपको जो रेंज गिवन है, कितनी गिवन है 1 से लेके 100 के दरमियान की। अब देखो आपको इसमें से 1 से लेके 100 तक के दरमियान के नंबर्स में से वो नंबर खाली निकालने जो 7 पे डिविजिबल हो। मेरा प्यारा बच्चा मुझे सोच के बताओ, क्या 1 डिविजिबल है 7 के ऊपर। 1 डिवाइडेड बाय 7, क्या आपको परफेक्ट आंसर मिलता है, नहीं मिलता यार, क्या आप फजूल बात। क्या 2 डिवाइडेड बाय 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं, 5 6 9 7 बिल्कुल हो सकता है भाई। तो पहला नंबर क्या होगा हमारे पास सीक्वेंस का, 7 होगा भाई। तो सर क्या अगला नंबर भी ऐसी बारी बारी फाइंड करेंगे, अरे नहीं मेरा बच्चा, जब पहला नंबर मिल गया उसमें उतने नंबर का इजाफा कर दो, दूसरा नंबर मिल जाएगा। यानी कि 7 का टेबल चल रहा है, तो पहला नंबर 7 है, दूसरा 14 होगा, तीसरा 21 होगा, जाहिर सी बात है। तो अब लास्ट में चले जाओ बस। अब देखो 100 के 100 7 पे डिविजिबल होता है,
चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर आपका मौजूद है। अगर परफेक्ट नंबर आंसर आ जाए तो आंसर, इसका मतलब 107 पे डिविजिबल नहीं होता। और कौन सा नंबर है सर, क्या 99 होता है? आइए चेक कर लेते हैं भाई, अल्लाह मियां ने आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है ना, अलावा कैलकुलेटर नहीं होता भाई 99। क्या 98 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब 98 क्या है, 7 पे डिविजिबल है, तो आपको लास्ट नंबर भी मिल गया। इस तरीके से आपको अपनी पहले सीक्वेंस बनानी है, सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपना सीक्वेंस को ड्रॉ कर लिया। अब जब सीक्वेंस को ड्रॉ कर लिया ना, अब अगेन आपको नहीं पता यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, आपको नहीं पता इस सीक्वेंस के अंदर n की वैल्यू क्या है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि जब तक आपको n नहीं पता होगा आप सम नहीं निकाल सकते। तो पहले n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी फॉर n, सही है ना भाई? अच्छा, अब देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, Tn का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से अगेन आप इसको Tn बोलो An बोलो, बात एक ही होती है। मेरे जबान पे Tn चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि फेडरल ए लेवल साइड पे Tn भी कह रहे होते हैं, पंजाब बोर्ड साइड पे An भी कह रहे होते हैं, सिंध बोर्ड में भी An कह रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो आपकी चॉइस है, Tn बोलो An बोलो, काटेगा नहीं कोई भी, एक ही चीज कंसिडर होती है। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, a यानी कि फर्स्ट टर्म 7 के बराबर है, प्लस का n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, देखो जाहिर सी बात है, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 है, टीएन की वैल्यू 98 है, मैं चीजें भी लिख देता हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि 7 का टेबल है, 7 का डिफरेंस चल रहा हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 आ गया। सिंप्लीफाई कर दो भाई, प्लस का 7 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 98 माइनस का 7, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इधर क्या बचेगा, n-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर के ऊपर, 98 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 7, तो नीचे देखो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 13 आ जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या है, n-1, तो n-1, ये माइनस का 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास n की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 14 के बराबर। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 के बराबर। देखो माइनस का 1 जब वहां पे जाएगा तो आपका फाइनली नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी, 14 के बराबर। इस तरीके से आपके पास फाइनली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉरी, हमारे पर्टिकुलर n की वैल्यू में मिल गई, आई एम सो सॉरी, हमें फाइनली क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन तो भी रहता है भाई। अच्छा, अब जब हमें फाइनली अपने n की वैल्यू मिल गई ना, अब क्या करेंगे सर? अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आप फाइनली इसका सम निकाल सकते हो। अब सम कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे, नाउ फॉर सम, नाउ फॉर सम। अब आप फाइनली सम निकाल सकते हो उन तमाम नंबर्स का जो 7 पे डिविजिबल है। तो भाई देखो, सम का फॉर्मूला आप तमाम लोगों को आता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस का एल। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले पुट कर देना है। अच्छा भाई, अब देखो एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास, 14, 14 नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अब देखो हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आपको n की वैल्यू मिल गई तो n आ जाएगा 14 का 14 डिवाइडेड बाय 2। आपने सीक्वेंस से बनाया हुआ है ना, तो सीक्वेंस अगर बना लिया तो बाकी सारी चीज आसान है। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आसान शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, l मानी कि लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म क्या है 98। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो s14 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ यानी कि 14 टर्म्स क्या आ जाएंगी मेरा बेटा, गौर से देखो भाई, 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस का एल, यानी कि 7 प्लस का 98। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा किसके बराबर, 735 के बराबर। इस तरीके से आपका सिंपली आंसर आ जाएगा किसके बराबर, 735 के बराबर। यानी कि ये 735 वो नंबर्स का सम है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए, सर यहाँ पे S14 क्यों लिखा हुआ है, S7 क्यों नहीं लिखा हुआ? अबे अल्लाह के बंदे, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, शो करता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सही है ना भाई? मैंने इसलिए आपके जहनों में अगर कोई कंफ्यूजन आ रही थी उसको मैंने दूर कर दिया। अच्छा तो बेटा, अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या काम कर लिया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी कि 1 से लेके 100 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते थे, हम लोगों ने सबसे पहले उनका सम निकाल लिया, जो कि बहुत आसान सा काम था। आई होप इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। हमने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 1 से लेके 100, हमने उन सबका सम निकाल लिया सबसे पहले नंबर के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने काम क्या करा, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल तरीके से सिर्फ उन नंबर्स का सम निकाला 1 से लेके 100 के दरमियान, 1 से लेके 100 के दरमियान उन नंबर्स का सम निकाला जो कि सिर्फ 3 पे डिविजिबल होती हैं। वो कॉन्सेप्ट भी आई होप सबको समझ में आ गया। देन हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने 1 से लेके 100 के दरमियान
उन नंबर्स का सम निकाला जो सिर्फ 7 के ऊपर डिविजिबल होती हैं। यानी कि 1 से लेके 100 तक के दरमियान उन नंबर्स का सम अब की बारी में लिया जो सिर्फ 7 पे डिविजिबल होती हैं। अब आपको लग रहा होगा सर हमारा काम तो अब आसान हो गया, अब तो हमने आधे ज्यादा काम कर लिया। आई होप यू आर करेक्ट एज वेल एज यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी भी एक छोटा सा काम रहता है। एग्जामिनर हमसे ओरिजिनली उस क्वेश्चन में मांग क्या रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के दरमियान का सम निकालो, मगर इस सम की दौड़ के अंदर वो नंबर शामिल नहीं होने चाहिए जो 3 और 7 पे डिविजिबल हो। यानी कि आपको 1 से लेके 100 तक के दरमियान का नंबर का सम तो निकालना है, मगर वो नंबर शामिल नहीं होने चाहिए जो नंबर 3 के ऊपर और 7 के ऊपर डिविजिबल हो। इसीलिए हम लोगों ने वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल होती है, वो नंबर जो 7 पे डिविजिबल होते हैं, उनका अलग से सम निकाल लिया ताकि इसको टोटल में से माइनस कर सके। अब आप सोच रहे होंगे सर जल्दी से टोटल में से माइनस कर लें ताकि आंसर आ जाए, मगर मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा काम अभी रहता है, और ये छोटा सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम आपने नहीं करा तो आपका आंसर गलत आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर वो काम क्या है? हमने तो सारा काम अब कर लिया, अब क्या चीज है? जरा गौर से सोचिए कि आपने जो अभी तक काम करा वो सारा सही करा है ध्यानदारी से। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही करा है। तो चले आइए मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट देता हूं। मुझे एक बात बताओ, जो 3 के टेबल के अंदर हम लोगों ने 3 की सीक्वेंस को सॉल्व किया, ये जो 3 का सीरीज है, ये जो 3 का सीक्वेंस है जो मैंने आपके सामने लिखा, और ये जो 7 की सीक्वेंस है, इन दोनों में ऐसे भी तो कुछ नंबर्स होंगे ना जो दोनों के टेबलों में आते होंगे। वो 2 दफा हम लोगों ने उनको एडिशन नहीं कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या मतलब? जरा गौर से सोचिए, क्या 3 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 7 के टेबल में भी आता होगा? तो उसका सम तो 2 दफा ले लिया गया, और हमने तो एक दफा उसको माइनस करवाना है ना। बात समझ पा रहे हैं आप जरा? वो तो दोनों के अंदर काउंट हो गया, वो तो दोनों 2 दफा काउंट हो गया, उसको तो खाली एक दफा काउंट होना चाहिए था। ऐसे नंबर्स भी तो होंगे कि भाई जो 3 के टेबल में भी आते होंगे, 7 के टेबल में भी आते होंगे। अब चूंकि हम लोगों ने सीक्वेंस ओवरऑल का डिजाइन करना होता है, हमने काम बिल्कुल सही करा है, हम लोगों ने काम बिल्कुल सही करा है, मगर ऐसे भी तो नंबर्स होंगे ना जो 3 के टेबल में भी आते हैं, 7 के टेबल में भी आते हैं। अब हम लोग क्या करें उनके लिए? तो भाई उसके लिए आप छोटा सा काम करोगे, और वो काम क्या करोगे कि आप अब की बारी में एक और सम कैलकुलेट करोगे, और ये करोगे मल्टीपल्स के लिए। मल्टीपल्स का मतलब वो तमाम नंबर जो दोनों के टेबल में आते हैं, यानी कि लेट सपोज 7 और 3 का मल्टीपल जो कि 21 होता है ना भाई? और उस टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे वो दोनों के सीक्वेंस में लाई कर रहे होंगे। तो अब की बारी में क्या करेंगे? नाउ सम फॉर मल्टीपल्स। नाउ सम फॉर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि भाई 3 और 7 दोनों के मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब 21। तो अब हम लोग वो तमाम नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे जो 21 पे डिविजिबल है, क्योंकि ये 21 का जो सीक्वेंस होगा ये वो सीक्वेंस होगा जो दोनों टेबलों में आ रहा है, जो दोनों सीक्वेंसेस के अंदर लाई कर रहा है, और हमने उसको 2 दफा माइनस नहीं करवाना, एक ही दफा करवाना है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस आएगा इसको ऐड कर रहे होंगे। बात को जरा समझिएगा कि आपको लेट सपोज मैंने 10 रुपए दिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 20 रुपए वापस करो। आपने बोला भाई क्यों 20 रुपए वापस करो, आपने तो 10 रुपए दिए थे ना मुझे, 10 रुपए लूंगा। मैंने बोला नहीं मैं तो 20 रुपए लूंगा। तो आप क्या बोलोगे? पागल हो गया ये तो, है ना भाई? तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो अपना सीक्वेंस बना रहे थे ना, तो ऐसे भी नंबर्स थे जो दोनों सीक्वेंसेस में लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 21 हो गया, ये दोनों सीक्वेंसेस में लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 84 होगा, वो दोनों सीक्वेंसेस में लाई कर रहा होगा, और हम उसे फिर 2 दफा माइनस करवा देंगे। हमने उसको 2 दफा सम ले लिया है, तो ये गलती होती है। तो इस चीज को आप रेक्टिफाई कैसे करते हो? एक और दफा का सीक्वेंस लेके। मतलब आपने कोई गलती नहीं करी, आपने काम सही करा है सारा, मगर ऑब्वियसली सी बात है इस चीज को आपको क्या करना होता है? रेक्टिफाई करना होता है। उसके लिए आप चौथी सीक्वेंस लोगे, और ये क्वेश्चन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, तभी शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आएगा। तो अब की बारी में देखो हम लोग सम फॉर मल्टीपल जो लेंगे तो 21 की सीक्वेंस है। अब कैसे? देखो पहला नंबर क्या होगा, अगेन बात वही रहेगी, 1 से लेके 100 तक के दरमियान। आप देखोगे कि भाई, और आपने ये मल्टीपली 21 आया कैसे कि भाई आपके पास जो सीक्वेंस पहले 3 का नंबर है और एक 7 का नंबर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दी, इसलिए मल्टीपल्स कह रहे हैं। अच्छा, तो 1 से लेके 100 तक के दरमियान की सीक्वेंस उनको बनानी है, तो ऑब्वियसली पहला नंबर 21 ही होगा। अब दूसरा नंबर कैसे आएगा? 21 प्लस 21 कर दीजिए, सिंपली 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 21 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर उससे अगला नंबर कैसे आएगा? फिर प्लस 21 का इजाफा कर दीजिए, या सिंपल 21 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, 63 होगा। उससे अगला नंबर क्या आएगा? ऑब्वियसली प्लस 21 कर दीजिए तो आई गेस 84 होगा। इससे आगे नंबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरा बेटा 84 से अगर
अब +21 करोगे ना इसके अंदर, तो ये फिर आपके पास 100 से ऊपर चला जाएगा। और हमें सिर्फ वही नंबर्स चाहिए जो 1 से लेके 100 तक के दरमियान के, है ना भाई, हमें तो 1 से लेके 100 पे खेलना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान सा काम करोगे, और वो सिंपल सा काम आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे शागिर्दों, वो आप लोगों ने करना ये है कि भाई देखो, आपको सिंपल सिंपल सिंपल, आपको यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, सिंपली 21 मिल रही है, और चूंकि छोटा सीक्वेंस है तो एन भी आपको यहाँ पे इत्तेफाक से पता है 4 के बराबर है, और आपके पास कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है, ऑब्वियसली 21 के बराबर है। तो अब आप डायरेक्टली सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा सम का। क्या आ जाएगा भाई सम का आंसर, आपके पास सम का आंसर आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू a प्लस का l। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, n की देखो वैल्यू क्या है 4/2, a की वैल्यू क्या है 21 प्लस का l, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास है 84। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है भाई, 4/2 यानी कि 2 × 21 प्लस का 84। तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 210 का। तो ये आपने सिंपल तरीके से उन तमाम नंबर्स का सम निकाल लिया जो मल्टीपल्स के ऊपर डिविजिबल है, या फिर आसान भाषा में वो तमाम नंबर्स का सम है जो बेसिकली इन दोनों सीक्वेंसेस के अंदर लाई कर रहे थे। ये उन तमाम नंबर्स का सम है जो इन दोनों सीक्वेंसेस के अंदर लाई कर रहे थे, तो हमने 2 दफा उनको माइनस करवा दिया, इसीलिए इस सम को हमेशा ऐड करवाया जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक पैटर्न के ऊपर करवा रहा हूं। पहला पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, पहला पार्ट क्या है कि जो भी आपको नंबर्स की सीरीज गिवन है उन सबका सम निकाल लिया। फिर जो नॉट डिविजिबल वाले थे, सेकंड पार्ट में पहले आपने पहले नंबर्स का डिविजिबल बाय 3 के ऊपर निकाला, फिर डिविजिबल बाय 7 पे निकाला, और चौथे पार्ट के ऊपर आपने उनके मल्टीपल्स का निकाल लिया। अब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे निकालोगे, बहुत बेसिक सी पैटर्न है आपका, बहुत बेसिक सा तरीकेकार है हमारा। तो भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीके से जो हमने वैल्यूज फाइंड करी हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, नाउ फाइनली, अब हम लोग फाइनली अपना सम निकालने के ऊपर जा रहे हैं 1 से लेके 100 तक का। नाउ फाइनली सम ऑफ नंबर्स, नाउ फाइनली सम ऑफ नंबर्स 1 till 100 that are not divisible by 3 और 7। अब फाइनली अपन लास्ट आंसर निकालने जा रहे हैं जो कि हमारा टोटल आंसर है, और इसका नाम क्या है भाई, सम ऑफ नंबर्स 1 till 100 that are not divisible by। इस पूरे जुमले को लिखना जरूरी है क्योंकि अब आप लास्ट काम कर रहे हो, और क्वेश्चन के अंदर नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स के लिए आएगा। that are not divisible by, that are not divisible by 3 और 7, that are not divisible by 3 और 7। तो अब देखो, सबसे पहले जो आपने अपना टोटल सम निकाला था, टोटल सम आपके पास कितना था, ये देखो 5050 था। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टोटल सम को लिखना है। टोटल सम हमारे पास क्या था, इसमें से माइनस करवा दोगे। टोटल सम में से किसको माइनस करवाओगे, सम ऑफ जो आपने डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 7 निकाला था। तो क्या लिख सकते हो इसको आप, सम ऑफ 3, इसको सम 3 कह लो, सम डिविजिबल बाय 3, सम डिविजिबल, इसको मैं इस तरीके शो कर देता हूं, सम डिविजिबल बाय 3, सम डिविजिबल 3। और फिर अगले उसमें से अगली चीज क्या निकाली थी, डिविजिबल बाय 7 निकाला था, सम डिविजिबल बाय 7, प्लस करवाएंगे इसके अंदर वो चीज जो कि मल्टीपल है, प्लस सम ऑफ मल्टीपल, प्लस सम ऑफ मल्टीपल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल तरीके से बन गया, सही है ना मेरा प्यारा बच्चा। तो देखो हमारे पास सम ऑफ टोटल का सम कितना है, हमारे पास 5050 के बराबर है। किसके बराबर है, 5050 के। सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 का सम किसके बराबर आया था, देखो ये आया है 1683 के बराबर। किसके बराबर आया है, 1683 के। और सम ऑफ डिविजिबल बाय 7 किसके बराबर आया है मेरा बेटा, ये आया है 735 के बराबर आया है। इसमें ऐड करवाया जाएगा मल्टीपल का सम। देखो ये ऐड क्यों करवा रहे हैं, दोबारा बता देता हूं मेरे प्यारे शागिर्दों, 3 का जो सीरीज है, 3 की जो सम की सीरीज है, और जो 7 की सम की सीरीज है, इनमें ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे होंगे। जब दोनों में रिपीट हो रहे होंगे तो आपने 2 दफा उनको माइनस करवा दिया है, आपने 2 दफा उनको काउंट किया है, तो इसीलिए उन स्पेसिफिक नंबर्स को हम लोगों ने अलग से सीक्वेंस बना के उनको एक दफा उनका सम ले लिया, ताकि वो नंबर जो 2 दफा माइनस हो गए इसीलिए उनको एक दफा ऐड करवाना जरूरी है। और ये कितने थे, प्लस के 210। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर करेक्ट आएगा, जो कि लगभग आपके पास आना चाहिए 2842 के बराबर। कैलकुलेटर में टाइप करिए मेरा बेटा जल्दी से, 2842 आना चाहिए आपका आंसर। 5050 को माइनस करवाते हैं अगर आप 1683 से, फिर माइनस करवाते हैं 735 से, फिर ऐड करवाते हैं 210 के ऊपर,
तो क्या आंसर आ रहा है मेरा बेटा? 2842। और यही आपकी किताब के पीछे भी गिवन होगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दोबारा पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स गिवन है, आपको सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि 1 से लेके 100 तक के दरमियान के जो नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। मगर कंडीशन ये गिवन है कि आपको सिंपल सम नहीं निकालना था, बल्कि ऐसे नंबर्स 1 से लेके 100 जो कि ना 3 पे डिविजिबल हो ना 7 के ऊपर डिविजिबल हो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला स्टेप क्या है कि आप सिंपली 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकाल लिया। फिर आपने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के दरमियान वो तमाम नंबर जो सिर्फ 3 पे डिविजिबल थे उनका सम निकाल लिया। फिर आपने 1 से लेके 100 तक के दरमियान सिर्फ वो नंबर जो 7 पे डिविजिबल है उनका सम निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई 3 का जो सीरीज है और जो 7 की सीरीज है, जाहिर सी बात है इनमें ऐसे कोई ना कोई नंबर जरूर एग्जिस्ट करते होंगे जो कि दोनों के टेबल्स में आते होंगे, 3 के टेबल में भी आते होंगे, 7 के टेबल में भी। फॉर एग्जाम्पल 21, 3 7s आर 21, 7 3s आर 21, ये ऐसे दो नंबर्स हैं जो दोनों के टेबलों में आ रहे होते हैं। तो इसलिए ये दो दफा हम लोगों ने कैलकुलेट किए हुए थे, तो ऐसे नंबर जो दो दफा माइनस हो गए थे तो जाहिर सी बात है उनको वापस भी तो ऐड करवाना था। इस काम के लिए हम लोगों ने एक चौथा स्टेप करा और वो था सिंपल सम ऑफ मल्टीपल्स का। सम ऑफ मल्टीपल्स यानी कि जो दोनों के टेबल्स में आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने दोनों की सीरीज में उनको यूज किया हुआ है। आप उस सीरीज को सही नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्वियसली उसे रेक्टिफाई नहीं आप कर सकते, आप अपना सिंपल काम करोगे। तो आपने चौथा स्टेप क्या करना है, सम फॉर मल्टीपल्स का, जिसमें आपने दोनों की मल्टीपल्स की सीरीज को ड्रॉ किया और सिंपल तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर दिया और आपके पास जो भी नंबर आएगा उसको फाइनली आपने फिर ऐड करवा देना है। तो किस तरीके से आपका लास्ट पार्ट था, आपके देन फाइनली आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो आपके पास टोटल सम आया था 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का, उसमें से आप सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 और सम ऑफ डिविजिबल बाय 7 को माइनस करवा दोगे और ऐड करवाओगे सम ऑफ मल्टीपल को। क्योंकि इस तरीके से आपके पास फाइनली उन नंबर्स का सम आ जाएगा जो सिर्फ 1 से लेके 3 तक डिविजिबल नहीं है 3 और 7 के ऊपर। तो आपके पास किसका सम आ जाएगा, 1 से लेके 100 तक के दरमियान के तमाम नंबर्स का सम आ जाएगा, सिवाय उनके जो 3 और 7 पे क्या है, डिविजिबल हैं। उनके अलावा बाकी तमाम नंबर्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, बहुत ही मजे का क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ ही एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे चलिए दे देता हूं और आई होप आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल चीज नहीं है उसके अंदर। मैं आपसे अगर कहूं कि भाई एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, कोई आपको हेल्प तो मिलेगी नहीं, खुद से आपने सॉल्व करना है। अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई दस obtain the sum of integers in the first 1000 integers which are neither divisible by 5 nor by 2. obtain the sum of integers from 1 till 100, यानी कि आपसे कहा जा रहा है find the sum of numbers between 1 and 1000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड दी सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 1000 व्हिच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का पैटर्न अगेन वही है कि सबसे पहले नंबर के ऊपर आप सिंपल सम निकालोगे 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स का। देन सेकंड स्टेप के ऊपर आप 1 से लेके 1000 तक के ऊपर उन नंबर्स का सम निकालोगे जो सिर्फ 5 पे डिविजिबल होते हैं। फिर थर्ड नंबर के ऊपर आप सिर्फ उन नंबर्स का सम निकालोगे 1 से लेके 1000 के ऊपर जो सिर्फ 2 पे डिविजिबल होते हैं। और चौथे स्टेप के ऊपर आप इनके मल्टीपल्स का निकाल रहे होगे। चौथा स्टेप क्या होगा, 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स का आप सिंपल सम निकालोगे जो कि आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल्स हो। और जाहिर सी बात है क्योंकि आपको सीरीज बहुत बड़ी गिवन होगी तो ऑब्वियसली जो आप अपने सीक्वेंस बना रहे होगे, चाहे 5 वाले हो, 2 वाला हो या मल्टीपल वाले के लिए, आप स्टार्टिंग के दो नंबर्स देख लीजिएगा और एंड का आप नंबर देख लीजिएगा डिविजिबल के ऊपर। सही है ना भाई। तो इसकी सीरीज में आपको बता देता हूँ भाई, 5 वाले की सीरीज क्या होगी, 1 वाले की सीरीज तो सिंपल होगी ना, 1 2 3 टिल 1000। और 5 वाले की सीरीज क्या होगी, तो ये होगी 5 10 15 टिल और 1000। चूंकि 1000 खुद डिविजिबल है 5 के ऊपर तो ऑब्वियसली वो भी हो सकती है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से इसकी क्या होगी, इसकी होगी 2 से स्टार्ट होगी, 2 4 6 और अगेन 1000 भी डिविजिबल होता है 1000 तक जाएगी। अब मल्टीपल्स की क्या होगी, मल्टीपल यानी कि 10 वाले होंगे, मल्टीपल इन दोनों का क्या होगा, 5 2 10, तो इनकी सीरीज देख लीजिएगा। ये क्या होगी, 10 होगा, 20 होगा और टिल ये भी 10,000 तक ही जा रही, 1000 तक जा रही होगी। सही है ना भाई, 1000 तक ये भी जा रही होगी। इस तरीके से आप एन की वैल्यू निकालोगे, फिर सम निकाल लोगे और फिर इस सिंपल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर
आएगा, आपके पास जो सम का आंसर होगा वो होगा 200,000 के करीब होना चाहिए। ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा फाइनली। इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। मैंने जानबूझ के आपको क्वेश्चन दिए है ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें। देखो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मुझ में और दूसरे लोगों में बहुत डिफरेंस है। मैं चाहता मैं भी आपको 6-7 लाइनों के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था, मगर उसकी कोई औकात नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरा बेटा, वो इंतहाई बेकार चीज होती। इसलिए अगर मैंने आपको डिटेल में चीज करवाई है, इसका मतलब कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसको तरीके से सॉल्व करना है, खुद भी समझना है, दोस्तों को भी समझाना है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा तो बेटा, अब आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, सम हाउ इंपॉर्टेंट है। कहता है S2 S3 S5 आर द सम ऑफ 2n 3n 5n टर्म्स ऑफ एन एपी, शो दैट S5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2। बहुत सिंपल सी बात है मेरा प्यारा बच्चा, कोई मसले की चीज ही नहीं है, क्वेश्चन मजे का है, आसान है। अच्छा भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कहा जा रहा है कि भाई मेरे पास जो S2 S3 S5 क्वेश्चन में गिवन है कि 2n 3n 5n टर्म्स के लिए है, कहते हैं तो बताओ भाई S5 बराबर है 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2। कोई मसले की बात ही नहीं है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, हमें एक चीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर लेट सपोज मैं लिख देता हूँ वी हैव टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसको लिख दीजिए, वी हैव टू प्रूव। और क्या प्रूफ करना है मेरा बेटा? वी हैव टू प्रूव के S5 जो है ये बराबर है किसके? 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस का S2। सही है ना भाई? हमें इस चीज को प्रूफ करना है। ओके, अब देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें S2 की वैल्यू गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि S2 क्या है? 2n है, S3 जो है वो 3n पे है, और S5 जो है सम है 5n टर्म्स का। नॉर्मल सी बात है भाई। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये सिंपल सी बात कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भाई आपके पास जो S2 है, ये S2 is the sum of two n terms। S2 is the sum of two n terms। एग्जामिनर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि भाई S2 क्या है? सम है टू n terms का। S2 is the sum of two n terms। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, S2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, n की जगह पे 2n, तो सिंपल 2n डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? सिंपली 2a का 2a प्लस का 2n माइनस का 1। तो जहां जहां n आ रहा है आपने उसको रिप्लेस करवा देना 2n से, इंटू डी का डी एज इट इज, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ कि S2 क्या है? बेसिकली सम है टू एन टर्म्स का। एग्जामिनर ने बात कही हुई थी, तो हमने इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी कि भाई S3 क्या है? S3 इज द सम ऑफ थ्री एन टर्म्स। S3 इज द सम ऑफ थ्री एन टर्म्स। S3 इज द सम ऑफ थ्री एन टर्म्स। ओके मेरा बेटा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो भाई कैसे करेंगे? अगेन सिंपल इज डेट कि आपके पास सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। तो S3 की वैल्यू क्या होगी? सिंपली 3n डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में क्या होगा? 2a प्लस का 3n माइनस का 1 इंटू डी का डी एज इट इज। तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। आपके पास सिंपली क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? इक्वेशन नंबर 2 आ गई इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो S5 है वो क्या है? S2 S3 S5 आर दी सम ऑफ 2n 3n 5n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जाहिर सी बात है जो S5 है वो क्या होगा? 5n टर्म्स का सम है। जो हमारे पास सिंपली S5 आ रहा है, S5 इज दी सम ऑफ 5n टर्म्स। S5 क्या आ रहा है? इट इज द सम ऑफ 5n टर्म्स। इट इज द सम ऑफ 5n टर्म्स। ओके ना मेरा बेटा? अच्छा भाई, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ पे S5 आ जाएगा, इट विल बिकम 5n डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट में क्या होगा? 2a प्लस का 5n माइनस का 1 इंटू डी का डी एज इट इज। तो ये हमारे पास आ जानी है सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? सिंपली इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक काम कर लिया कि भाई आपको क्वेश्चन में जो चीज गिवन थी आपने एटलीस्ट उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि भाई S2 की मतलब क्या गिवन था? S2 यानी कि सम ऑफ टू एन टर्म्स का। तो फॉर्मूला कैसे ओपन होगा? इस पैटर्न के ऊपर। S3 के लिए ऐसे ओपन होगा, S5 के लिए ऐसे ओपन होगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि आपको प्रूफ जो करना है उस पर जाओ। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगेन मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जगह खत्म हो रही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इस तरफ लिख देता हूँ। आप ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन पे जाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है मेरा बेटा? वी हैव टू प्रूव। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है? आपसे क्या कहा जाता है? आपको क्या चीज प्रूव करनी है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि भाई S5 की जो वैल्यू है ये 5 टाइम्स है किसके? S3 माइनस के S2 के। सही है ना भाई? आप अपनी राइट हैंड साइड को कंसीडर करिए। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस का S2। तो 5 का 5 देखिए एज इट इज रहेगा।
इक्वेशन नंबर 2 में देखिए S3 की वैल्यू क्या है, S3 की वैल्यू आपके सामने गिवन है मेरा बेटा। क्या वैल्यू है S3 की, उस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करवा देंगे भाई। S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 3n/2, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, एक और ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा भाई, 3n/2 इंटू 2a+ का 3n-1 इंटू डी। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आगे क्या कह रहा है फॉर्मूला, माइनस का साइन एज इट इज, फिर S2 की वैल्यू। S2 की देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यू लिखी हुई है, तो S2 के अंदर S2 की वैल्यू प्लॉट कर देंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है भाई S2 की वैल्यू, 2n/2। क्या है, 2n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a+ का 2n-1 इंटू डी का डी एज इट इज, इंटू डी का डी एज इट इज। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने क्या करना है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, आई होप सबके लिए बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बेसिक चीज है भाई। सबसे पहले देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आपको साफ तौर पे दिख रही है। एक तो एक जो चीज सबसे पहले नंबर के ऊपर वो कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है आपको यहाँ पे n/2। तो आपने सिंपल तरीके से क्या कर देना है, इस n/2 को कॉमन लेके पहले बाहर फेंक दो। इस n/2 को कॉमन लेके क्या कर दो, बाहर फेंक दो। तो n/2 आपने बाहर फेंक दिया। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे सिंपल बचा 3 इंटू 2a+ का 3n-1 इंटू डी का डी एज इट इज, सही है ना भाई। और इस ब्रैकेट के पास क्या बचा, इस ब्रैकेट से भी आपने n/2 बाहर फेंक दिया है, तो सिंपली 2 बच गया, सही है ना भाई। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, इसको इसी तरीके से लिख दो भाई जिस पैटर्न पे है, कि ये आ रहा है हमारे पास 2a+ का 2n-1 इंटू डी। सही है ना भाई, जो चीज कॉमन आ रही थी उसको हम लोगों ने कॉमन बाहर शिफ्ट कर दिया। जो चीज कॉमन आ रही थी उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉमन को बाहर शिफ्ट कर दिया। अब आपके लिए बात को समझना ही बड़ा इजी हो गया, आसान है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। यहाँ तक की बात में आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म का कोई भी मसला होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये बहुत सिंपल सी यहाँ तक की बातें हैं। यहाँ तक की बात आई हो तमाम बच्चों को क्या है, क्लियर है। तो भाई सिंपल आपने वैल्यूज को प्लॉट करवाया, जो चीज अभी कॉमन आ रही थी कॉमन निकाल दी। अब आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब आप सिंपल तरीके से इन पर्टिकुलर टर्म्स को ओपन कर देंगे। जैसे 3 वाली टर्म है, तमाम अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दोगे, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करना है आपने। 2 जो बाहर मौजूद है अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो देखो क्या बन गया ये आपके पास सिंपली 5n/2 का 2 एज इट इज। अब काम क्या करना है, बहुत सिंपल काम है, देखो। अब आपने सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो 3 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 6a। फिर जाके जब 3 इंटू 3n क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 3 3 9n-3, और ये d का d एज इट इज। इस d को ओपन नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, ताकि d कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि। फिर देखो माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 4a। फिर ये 2 जाके जब 2n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4n-2। और देखो d का d हमारा एज इट इज रहेगा, सही है। अब आप फाइनली इन ब्रैकेट्स को भी ओपन करके सिंप्लीफाई करवा लो, तो क्या बन जाएगा, देखो ये 6a जब इस माइनस के 4a से सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5n/2 का 2 एज इट इज। 6a क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास 2a। और यहाँ पे देखो ये 9n-3 को जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे 4n-2 से, बीच में साइन देखो कौन सा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, 9 - 4 ऑब्वियसली इट विल बिकम प्लस का 5n, और माइनस का 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। सही है। और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर आप डी कॉमन ले सकते हो। वैसे आप चाहो तो आप इनको तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, इतना मुश्किल करके करने की जरूरत नहीं है भाई, क्या परेशान हो जाओ। 9n-3 इंटू डी, माइनस का साइन, 4n-2 इंटू डी। अब आप सॉल्व कर लो इसको, बेशक मतलब थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने अब आपके लिए। देखो 5n/2 एज इट इज का एज इट इज, तो यहाँ पे देखो क्या है, 2a का 2a, 9n-4n ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 2, क्या हो जाएगा भाई, -1। और डी हमने एक ही दफा कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब जरा गौर से देखो, आपके पास जो राइट हैंड साइड के ऊपर ये आंसर आया है, आपके पास ये कौन सा आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ये क्या आया है आपके पास, क्या आपने गौर किया है, आपके पास क्या चीज आई है। नहीं बेटा, आपने गौर नहीं करा। हमने जो इस वाली टर्म को सॉल्व करके लेके चल रहे थे, हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5n/2 इंटू 2a प्लस का 5n-1 इंटू डी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने जो S5 की वैल्यू निकाली है वो भी यही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों साइड्स आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स आपस में कैसी हैं मेरा बेटा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, हेंस प्रूव डेट, हेंस प्रूव डेट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट, कि आप इसको ऐसे लिख दो या ऐसे करके लिख दो, हेंस प्रूव दैट S5 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस का S2। यानी कि फाइनली हम लोगों ने इस बात को प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव कर लिया? कि भाई देखो, हमने सिंपल तरीके से S5 की वैल्यू को पहले निकाल रख लिया था, और फिर हमने जब इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो हमारे पास S5 की थी। इसका मतलब क्या, दोनों आपस में बराबर हैं। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ भी इसमें क्या मसले की बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो गया। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, कैसा है, क्या नहीं है। ओके भाई, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है किताब का क्वेश्चन आपके कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बड़े मजे का क्वेश्चन है, पिछली किताब में भी क्वेश्चन मौजूद था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। अगेन फेडरल साइड पे भी मौजूद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सिंध बोर्ड साइड पे भी मौजूद है, लास्ट किताब में भी आपकी मौजूद था। मजे का क्वेश्चन है। कहता है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एन टर्म, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एन टर्म, या फिर आपसे ये कह रहा है कि भाई द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ 3n+2 रेशियो n+1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट टर्म। इसको ऐसे पढ़ लो भाई, दोनों चीजें एक ही बात की जा रही हैं। आपसे क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया देखो, अगर तुम्हारे पास द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो। देखो क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपसे कहा हुआ है कि भाई तुम्हें मैं सम की सीरीज का रेशियो दे रहा हूं, तुम्हें आठवीं टर्म फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग ग्लैंस के अंदर हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, सर क्वेश्चन में पता नहीं क्या कहा जा रहा है, रेशियो की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। देखो सबसे पहले फाइंड आउट करो, सिंप्लीफाई करो, सॉर्ट आउट करो कि आपको फाइंड क्या करना है। लेट सपोज वी हैव टू फाइंड हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द एट टर्म। अभी सब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ मेरा प्यारा बच्चा। अभी देखो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एट टर्म। आपको आठवीं टर्म फाइंड करनी है। फिलहाल जो चीज समझ में आ रही है उसको लिख दिया। अच्छा भाई, आगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो मेरा प्यारा चंदा, मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हें एक उसने रेशो दिया हुआ है। अब जरा स्टेटमेंट को देखो, कह रहा है कि भाई द सम ऑफ द n terms of two arithmetic series are in the ratio of 3n+2 dot ratio n+1। यानी कि रेशियो दिया हुआ है 3n+2 रेशियो n+1। ये आपको क्या गिवन है, रेशो गिवन है। किसका रेशो गिवन है, एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ द एन अरिथमेटिक सीरीज का रेशो गिवन है। तो जाहिर सी बात है, लेट अस अज्यूम कि आपके पास एस एन बाय एस एन डैश का रेशो गिवन है। अगेन अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि भाई हमारे पास क्या चीज है क्या नहीं है। मैंने आपके सामने सिंपल रेशो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एस एन क्या है, एस एन डैश क्या है। देखो हमेशा रेशो जो होता है वो दो टर्म्स के दरमियान होता है ना। रेशो का मतलब ही क्या होता है, दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर आपको डिवाइड करवाया तो उनके दरमियान का रेशो जो भी होगा वो गिवन है। तो दो क्वांटिटीज को हमें रिप्रेजेंट करवाना था। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज। क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि जो रेशो गिवन है किसका है। जाहिर सी बात है, रेशो का मतलब ही होता है कि दो क्वांटिटीज का है। मगर उसने एग्जामिनर ने डिफाइन भी करा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास ये दो अरिथमेटिक सीरीज का है। तो अब मुझे ये तो नहीं पता ये अरिथमेटिक सीरीज कौन सी है, हमें एग्जामिनर ने बताया हुआ नहीं है कि अरिथमेटिक सीरीज कौन सी है। तो हमने एक को डिफाइन कर दिया एस एन से और एक को डिफाइन कर दिया एस एन डैश से। ये रीजन थी इसको इस तरीके से लिखने की। अब यहां तक की बात सबको आई होप क्लियर होगी, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमें जो क्वेश्चन में दो अरिथमेटिक सीरीज गिवन है हमने उनको रिप्रेजेंट करवा दिया एस एन से और एस एन डैश से। तो ये रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर ए कह देता हूं। क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। मगर क्या, मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो रेशो गिवन है हमने वो तो लिख दिया, मगर क्या हमें ओरिजिनली फॉर्मूला मालूम है। एज वी नो डेट, भाई क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, क्या हमें सम का ओरिजिनल फॉर्मूला मालूम है कि एस एन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है। आप तमाम लोग बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम सबको मालूम है। एस एन का फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए का प्लस का n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किसका होगा, सिंपल सम की सीरीज का। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं एस एन डैश है, तो भाई हर जगह पे क्या आ जाएगा, डैश डैश आ जाएगा। तो एस एन डैश का, ये सिंपल एस एन डैश का क्या फॉर्मूला होगा, अगेन एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए, ये डैश वाला होगा, प्लस का n-1 इंटू डी डैश वाला। तो ये हमारे पास
सम का सिंपल फॉर्मूला होगा। तो भाई देखो मैंने अभी तक क्या काम करा है, अभी तक हमने कोई काम नहीं करा टेक्निकली, अभी तक हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को मैंने लिखा है। तो भाई जरा बात को समझिएगा कि आपको क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं गिवन है, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा गिवन है। आपसे कहा यह जाता है कि भाई तुम्हारे पास दो पर्टिकुलर सीरीज हैं जिनके सम का रेशो है 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। रेशो का मतलब होता है डिवीजन के अंदर नीचे वाली वैल्यू को लिख दिया, सही है ना। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि भाई दो पर्टिकुलर टर्म्स हैं, उन टर्म्स का जो सम है उस सम का रेशो गिवन है। तो कहते हैं कि बताओ आठवीं टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो एग्जामिनर ने जो बात पहले नंबर पे गिवन है हमने उसको कंडीशन के तौर पे लिख दिया कि भाई देखो हमें कंडीशन के अंदर क्या चीज गिवन है, वी हैव बीन गिवन, हमें दो सीरीज गिवन थी, तो मैंने एक सीरीज को सिंपल एस एन से डिनोट करवा दिया और एक सीरीज को एस एन बाय एस एन डैश से रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ये तो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन एज इट इज की एज इट इज आ गई। मगर हमें ये बात मालूम है कि सम का अपना ओरिजिनल फॉर्मूला भी कुछ होता है ना भाई, सम का अपना भी तो फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सिंपल तरीके से उस फॉर्मूले को लिख दिया। भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। और अगर एस एन डैश है तो भाई यानी कि अगर हम लोग फॉर्मूला डिफरेंशिएट करवा रहे हैं ना इस और इस फॉर्मूला डिफरेंस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये डैश वाला फॉर्मूला होगा। एन चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन के ऊपर डैश नहीं लगाया मैंने जानबूझ के। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर एन पे नंबर ऑफ एन पे क्यों नहीं आपने डैश लगाया, एन क्या डिफरेंट नहीं होगा दोनों का। बेटा एन नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो सिमिलर रहेंगे ना, जाहिर सी बात है भाई, है ना भाई। ओके तो हम लोगों ने एन को इसलिए नहीं छोड़ा, बाकी हमने ए और डैश जो होगा ए और डी जो है उनको डिफरेंशिएट कर दिया डैश डैश लगा के। ओके अब देखो यहां तक का काम सबको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को, ये जो सिंपल एस एन का फॉर्मूला और एस एन डैश का, इनको उठा के इक्वेशन ए में प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे मेरा प्यारा बेटा, नाउ नाउ putting in equation A. Now putting it in equation A. Now putting it in equation number A. Now putting it in equation number A. इक्वेशन ए में इसको प्लॉट कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो Sn के अंदर Sn की वैल्यू को पुट कर दीजिए ऊपर। Sn की वैल्यू क्या है, n डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी का डी। ओके एस एन डैश की वैल्यू क्या है, ये आ रही है सिंपली n डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट में 2a डैश प्लस का n माइनस वन इंटू डी डैश का डी डैश। इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास, इक्वल टू के बाद है 3n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n प्लस वन का n प्लस वन एज इट इज। क्लियर है भाई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो इस n बाई टू से n बाई टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये n बाई टू से n बाई टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई बाकी कोई टर्म कैंसिल आउट मत करवा दीजिएगा, बाकी कोई टर्म कैंसिल आउट हो नहीं सकती है। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बहुत ही मासूम हो, वो बोले सर ये n माइनस वन भी तो कैंसिल आउट हो सकता है ना। तो मेरे प्यारा बच्चा, ये हमारे अब्बा जान की मैथ्स नहीं है कि डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये n माइनस वन कॉमन नहीं आ रहा, ये n माइनस वन इस पूरी टर्म के साथ है, ये अलग से नहीं लिखा हुआ कि मैं इसको कैंसिल आउट करवा दूं। ये जो n बाई टू था ये ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के बाहर अलग से लिखा हुआ था, इसका इस पूरे ब्रैकेट से कोई ताल्लुक नहीं था प्लस माइनस से, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो गया। ये n माइनस वन कैंसिल आउट नहीं हो सकता। आई होप ये बात सब क्लियर होगी अब। ओके आगे चलते हैं भाई, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है आप लोगों ने। सर बेसिक सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, देखो मेरा प्यारा 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 शागिर्द, वो करना बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके जाओ, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई एक छोटा सा आसान सा काम आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई चलो पहले मैं इसको एक दफा तरीके से लिख देता हूँ। 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी ऊपर बच गया, देखो नीचे क्या बच रहा है 2a डैश प्लस का n माइनस वन इंटू डी डैश, और इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास 3n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। अपने को ये सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये n डिवाइडेड बाय 2 को ऊपर नीचे कैंसिल आउट करवा दिया, तो फाइनली हमारे पास इस तरीके से ये पर्टिकुलर टर्म बनकर आ गई है। अब अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो देखो अब आपने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देना है और इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है। अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, जो हमें दो सम गिवन थे, सम का रेशियोज गिवन था, हमने सिंपल तरीके से उनके ऊपर अपने एक इक्वेशन को डिजाइन कर लिया है। हमें ओरिजिनली इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो गौर से तो क्या लिखा हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको रेशियो ऑफ देयर एट टर्म्स फाइंड करना है। आपको सम का रेशियो गिवन है और आपको रेशियो ऑफ देयर एट टर्म फाइंड करना है, सही है ना। आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर एट टर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एज वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट टर्म, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट टर्म, of their eight
टर्म, हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म। तो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, गौर से जरा बात को समझिएगा, ये असल इंपॉर्टेंट तरीन स्टेप है जो मेजॉरिटी बच्चे आपको, ये मेजॉरिटी टीचर्स आपको समझा नहीं पाएंगे। किस तरीके से, अब आप रेशियो ले रहे हो, क्योंकि आपको रेशियो फाइंड करना है 8वीं टर्म का, तो भाई इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, मैं ये कंसीडर कर लेता हूं ऊपर टीएन और नीचे कंसीडर कर लेता हूं टीएन डैश, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स के दरमियान। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सिंपल, आपके पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, नीचे हमारे पास बन जाएगा ए डैश प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, और इसको भी डी डैश कह देंगे। चूंकि 8 टर्म तक का लेना है, 8 टर्म का मतलब क्या है, ऑब्वियसली सी बात है, T8 बाई T8 डैश, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस का 7d, और डिवीजन में क्या हो जाएगा, a डैश प्लस का 7d डैश। अब जरा गौर से बात यहां तक समझ लीजिएगा कि भाई हमने ऊपर क्या फाइंड किया हुआ है, ऊपर हम लोगों ने निकाल लिया सम ऑफ दी एन टर्म्स का रेशियो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ दी एन टर्म्स का रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके ऊपर हमारी इक्वेशन आ गई। और ये चीज हमें बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म का। इसको लिखने की रीजन क्या है, कि भाई मुझे बेसिकली क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू नहीं पता, तो जब तक एन की वैल्यू नहीं पता चलेगी मैं सॉल्व नहीं कर सकता फर्दर। तो उस एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, कि भाई चूंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेशियो ऑफ द 8 टर्म्स का, मुझे रेशियो ऑफ द 8 टर्म्स के ऊपर काम करना है ना भाई, यही काम करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा, जाहिर सी बात है, मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ऑब्वियसली सी बात है, इट विल बिकम 2a प्लस का 7 टू जार 14d, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा 2a डैश प्लस का 14d डैश। ये क्या काम करे, इसको लेट सपोज आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, कि आपने लेट सपोज इसको, बल्कि इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। सिंपल इज दैट, कि ऊपर भी करवाया नीचे भी करवाया, दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब आप कंपेयर करवाओगे अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो भाई आप फाइनली यहां से n माइनस वन को कंपेयर करवा सकते हो किससे, 14 से। क्या कहा मैंने, गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखो यहां तक जो हम लोगों ने काम करा है, कोई मुश्किल काम नहीं करा, बहुत सिंपल सा काम है। आपके पास सम की पर्टिकुलर सीरीज का रेशियो गिवन था, आपको ने टर्म्स का रेशियो खुद बना लिया। ये काम करने की मेजॉरिटी रीजन ये है कि भाई यहाँ पे आपको पर्टिकुलर n की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हमने पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दिया, ताकि ये टर्म बिल्कुल एज इट इज इस टर्म के बराबर बन जाए। और अब आप फाइनली, चूंकि दोनों इक्वेशन अब आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कंपेयरिंग 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 इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करवाओगे ना, तो यहां से आपके पास, यहां से आपकी सिंपल तरीके से इस टर्म को आपस में कंपेयर करवाओगे, सिर्फ n माइनस वन को इक्वल टू 14, ताकि आपको यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरा बेटा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास 15 के बराबर, हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 15 के बराबर। तो यहां से हमें फाइनली n की वैल्यू 15 मिल रही होगी। मेजॉरिटी लोगों ने जो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, ये डायरेक्टली बताना है कि भाई सिंपल खुद से n की वैल्यू 15 ले लो। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि 15 मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा, कि भाई आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि आपको जो टर्म फाइंड करनी है वो 8 टर्म का रेशियो निकालना है। तो 8 टर्म के रेशियो का मतलब क्या था, कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से a प्लस 7d बनता है ना भाई, ऊपर भी नीचे भी, तो हमने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि जो हमें क्वेश्चन में गिवन रेशियो है उससे हम लोग n को सिंप्लीफाई करवा सकें, उस n की वैल्यू को फाइंड आउट करवा सकें। अब यहां से फाइनली हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। अब आपको जो भी निकालना है आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे, कि ना आपको n की वैल्यू 15 मिल गई है, तो अगर अब आपको रेशियो निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, फॉर एग्जांपल अब आपको रेशियो निकालना है 12 टर्म का, तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से अब इस बात को यहाँ पे आप लिख सकते हो, नाउ नाउ इफ वी पुट, या नाउ सिंपली, नाउ आप ये लिख दीजिए, नाउ फॉर 8 term ratios, now for the 8 term ratios, कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से रेशियो ऑफ 8 term इक्वल टू के बाद आपके पास जो भी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 कहां गई, ये रही। यहाँ पे आप सिंपली n की वैल्यू को क्या पुट करवा देंगे, 15 पुट करवा देंगे, n की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, 15, और सिंपल तरीके से हमारे रेशियो का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू 15 प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज डिवाइडेड बाई 15 प्लस का 1,
ओके, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 3 × 15, 45, 45 प्लस 2 47, और नीचे क्या आ जाएगा, 15 + 1 सिंपल 16 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से फाइनली हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड होकर सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, अनलेस एंड अनटिल अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि भाई लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन ने कहा हुआ क्या था, किस पैटर्न पे सॉल्व करना है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपको सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि भाई दो पर्टिकुलर टर्म्स है, उन दो टर्म्स के दरमियान जो सम है, जो उन टर्म्स के दरमियान का क्या है, सम का रेशियो था, वो आपको दे दिया गया। आपसे एग्जामिनर कह रहा था कि बताओ टर्म्स का रेशियो क्या होगा। तो देखो आपने सबसे पहले सम का जो रेशियो का आपको फॉर्मूला गिवन था, आपने उसके अंदर चीजों को प्लॉट करना है। हमने ये क्या काम करा, हमने खाली यहाँ पे चीजों को प्लॉट कर दिया, यानी कि जो भी एस एन के अंदर एस एन का फॉर्मूला ओपन कर दिया, और एस एन डैश के अंदर एस एन डैश का फॉर्मूला ओपन कर दिया। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब मसला क्या था, मसला ये था कि हमें एन की वैल्यू नहीं पता। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम छोटा सा काम करेंगे, और काम क्या करेंगे कि भाई देखो, एग्जामिनर कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ 8 टर्म आपको चाहिए। तो भाई सिंपल तरीके से आपने सिंपली टर्म की वैल्यूज को लिख दिया कि भाई रेशियोज ऑफ 8 टर्म का मतलब क्या है, ऊपर भी एक टर्म रखी, नीचे उसी की टी एन डैश रख दिया। और यहां से हमारे पास क्योंकि 8 टर्म की बात की जा रही थी, तो जाहिर सी बात है A+7D की फॉर्म के अंदर ये टर्म्स आ गई, क्योंकि 8 टर्म का मतलब क्या है, फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, A+7D के ऊपर ओपन होगा, है ना भाई। अब चूंकि आपको n की वैल्यू चाहिए थी, हमें यहां से चूंकि अपना आंसर चाहिए, है ना भाई, हमें यहां से आंसर चाहिए, और मुझे बेसिकली रेशियोज ऑफ 8 टर्म चाहिए। तो मैं चाहता था कि भाई इस जगह की जगह को इसको कंपेयर करवाना है, या इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो कैसे कर सकते थे वो करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा था कि भाई आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाओ। तो अभी चूंकि ये वाली जो सम वाली टर्म थी, ये 2a की फॉर्म में थी, और ये जो थी आपके पास सिंपली कैसी थी, A+7D की फॉर्म में थी। हमने क्या करा, हमने पहले इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करवा दिया, ताकि ये एज इट इज इसकी तरह की चीज बन जाए, ताकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज एक बन जाए। जब ये दोनों एक बन गई, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि भाई आपस में तमाम वैल्यूज हमने कंपेयर करवा दी। कंपेयर करवाने के ऊपर n-1 के सामने देखिए 14 आ रहा था, तो यहां से आपको n की वैल्यू मिल गई। जब n की वैल्यू मिल गई तो रेशियोज कैसे निकाले जाएंगे, तो रेशियोज निकालने के लिए आपने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां n आ रहा था, वहां 15 को प्लॉट कर दोगे, n की वैल्यू को, आपके पास सिंपल तरीके से रेशियोज की वैल्यू आ गई। हो सकता है आप में से कोई मासूम बच्चा बोले, सर ये तो सम का फॉर्मूला था, तो रेशियोज ऑफ 8 टर्म कैसे आ गया, सर ये तो फिर हमारे पास रेशियो ऑफ सम आया ना, हमारे पास रेशियो ऑफ 8 टर्म कैसे आया। तो मेरा प्यारा शहजादा, आपने बेसिकली इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के बराबर कंपेयर करवा के फॉर्म कर दिया। हमने जो आपस में कंपेयर करवाया था, इसीलिए करवाया ना कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई हैं। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पे अंदर पुट करोगे, तो आपके पास वही आंसर आया है जो रेशियोज ऑफ 8 टर्म का है, और रेशियोज ऑफ सम का, दोनों का एक ही रेशियो होगा, एक ही वैल्यू होगी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, क्योंकि दोनों को आपने एक जैसा बना दिया था, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के। अब क्लियर है यहाँ तक की बात सबको। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है।